बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक दोस्त ने बड़ा खूब कहा कि जी कि खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर की असामियों के लिए पीसीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया है। तो आई इंस्टेंटली जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट तमाम एस्पिरेंट्स को, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इस हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ कॉल्स आ रही हैं, कुछ एस्पिरेंट्स इवन पर्सनली मिलने आते हैं और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस है वो है जनरल नॉलेज का पेपर। अब जनरल नॉलेज के पेपर पे आप सबको पता है कि बहुत से लतीफ़े भी बन चुके हैं, मीम्स लोग बना रहे हैं, इवन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी जीके के पेपर में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन आए कि दुबई होटल में जो रोश मिलता है उस रोश की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, या मलंग होटल पे रोज़ाना की बुनियाद पे कितने लोग आते हैं। तो इस तरह के सवालात भी आ सकते हैं एंड मेरे हिसाब से दे आर वेरी मच ट्रू। उसकी वजह यह है कि इस पेपर की नौयत बड़ी एबनॉर्मल है क्योंकि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब जिस चीज़ की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई क्लियर सिलेबस नहीं होता, उसे कवर करना वाकई बड़ा चैलेंजिंग होता है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि जी कि आप हर चीज़ कवर करने की कोशिश करें और इवेंचुअली आप परेशान हो। दूसरा ऑप्शन ये है, एंड ऑफ कोर्स विच इज़ सजेस्टेड बाय विजडम, कि आप अपने टारगेट्स को डुएबल्स में कन्वर्ट करें। मैं पहले ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि हर चीज़ कवर की जाए। जैसे लेट्स सपोज कुछ लोग ये कहते हैं, एस्पिरेंट्स को हमने सुना है, वो बताते हैं कि हमारे दोस्तों ने बताया है कि जी मैंने 20,000 क्वेश्चंस तैयार किए हैं और मैंने कोई 5,000 टर्मिनोलॉजीज तैयार की हैं और मैंने 25,000 क्वेश्चंस के रटे लगा लिए हैं। तो मेरे हिसाब से ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि हम अपने तमाम के तमाम टारगेट्स को डुएबल्स में कन्वर्ट करें। जैसे ही हम डुएबल्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए उन टारगेट्स को परस्यू करना भी आसान होगा। अब अगर हम पास पेपर्स को एनालाइज करें, कोई 7-8 पेपर्स को, से कि तकरीबन कोई 2000 ऑनवर्ड जितने हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, तो हमें कुछ सैलिएंट फीचर्स नज़र आते हैं पेपर्स के और वो हमें हेल्प करेंगे इन कन्वर्टिंग आवर टारगेट्स इनटू डुएबल्स। पहली चीज़, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 20 मार्क्स का आमतौर पे होता है, जो शॉर्ट नोट लिखना होता है एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं। अब ये कोई 12 से 15 टॉपिक्स जो भी तैयार कर लेगा, अच्छे तरीके से तैयार करेगा, मेरे हिसाब से 20 मार्क्स उसके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद 90% पेपर्स में साइंटिफिक रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। अगेन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% पेपर्स में आया है और इसके आमतौर पे 20 से 30 मार्क्स होते हैं। अगर इनको आप तैयार कर लें, अब इसमें गलती एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन याद करना शुरू कर देते हैं। अब वो क्वेश्चंस 500, 800, 1000, 2000 भी हो सकते हैं। उसके मुकाबले में स्मार्टर स्ट्रैटेजी ये होगी कि वो 12 से 15 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर वो उन प्रिंसिपल्स को समझ लें तो फिर क्वेश्चंस की नौयत तब्दील होने से कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये क्वेश्चन अगेन डुएबल हो जाएगा। तो अगर 20 में हम ये 30 ऐड करते हैं तो 50 मार्क्स का पेपर अब हमारा कवर हो चुका है। फिर हम टर्मिनोलॉजीज़ पे जाते हैं। अब अगर आप इंटरनेट की दुनिया में जाएंगे तो आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज़, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिटरेरी, जुडिशल टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई 300, 350 के करीब टर्मिनोलॉजीज़ कर लेते हैं तो आपका पेपर डुएबल हो जाएगा। फिर हम आते हैं करेंसी कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। अगेन मेरे हिसाब से 100 कंट्रीज़ का भी काफ़ी है, कुछ आपको ऑलरेडी आते होंगे। फिर इन्वेंशंस पे हम आ जाते हैं, कुछ इन्वेंशंस ऑलरेडी आती हैं, कुछ और याद करनी पड़ेंगी। तो ये भी कोई 100 से ऊपर ना लेके जाएं। अगर हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं तो अराउंड 250 to 300 पर्सनालिटीज़ वुड बी मोर देन इनफ। बुक्स एंड ऑथर्स 150 to 200 बुक्स। अगर आपको क्लासिक्स में, बेस्ट सेलर्स में ये नाम एंड ऑथर्स एंड उनका सब्जेक्ट मैटर आता है, मोर देन इनफ। एब्रीविएशंस बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं, मल्टीपल एग्जाम्स में रिपीट हुई हैं। 150 to 200 अगर आप एब्रीविएशंस करते हैं। अब अगेन एब्रीविएशंस में जी हज़ारों लाखों एब्रीविएशंस हैं, हर चीज़ को कवर करना मुमकिन ही नहीं है। तो आप इसको भी कैटेगराइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज तमाम यूएन एजेंसीज, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट इदारे हैं उनके, तो इस तरीके से जब आप कैटेगराइज करेंगे तो आपके पास हार्डली कोई 150 एब्रीविएशंस बनेंगी जो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। फिर एक है मिसलेनियस कैटेगरी, जिसको मैंने सबसे कम तवज्जो दी है।
जिसमें वजह यह है कि उसे डिमार्केट करना बहुत बहुत मुश्किल है, रादर इम्पॉसिबल है। उसमें से कुछ भी आ सकता है। आपने लेट्स सपोज किसी शख्सियत की कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, लेकिन उस ऑटोबायोग्राफी में कहीं पे ये नहीं होगा कि जी कि उसके हमसाए के नौकर का क्या नाम था, और बीपीएससी के पेपर में ये भी आ सकता है। तो मिसेलेनियस पे तवज्जो कम से कम रखें, जो डुएबल एरियाज हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दें। अब मैं थोड़ा सा मजीद अगर आपको आगे लेके चलूँ, इसमें क्या होता है कि जीके के पेपर में आमतौर पे लोग पैनिक करते क्यों हैं। वो जब पेपर देखते हैं तो हर क्वेश्चन में उनको मुख्तलिफ परसेंटेज आती है। लेट्स सपोज किसी क्वेश्चन में उनको 50% आ रहा होता है, कोई क्वेश्चन उनको 90% आता है, कोई क्वेश्चन उनको 10% आता है, कोई 30% आता है, कोई 70% आता है। लेट मी से कैटेगोरिकली कि अगर आप 50 to 60% पेपर आपको वाकई आता हो, इफ़ यू आर डेट श्योर अबाउट दैट, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह यू विल पास। अब 100% पेपर किसी को भी नहीं आता। वजह यह है कि इस पेपर की कोई बाउंड्रीज नहीं है और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उनका कोई कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड नहीं होता। ये आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन है विच इज़ अवेलेबल इन बिट्स एंड पीसेस। जिस भी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता उसे मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप बार बार इनकी रिवीजन करते हैं। इस वक्त कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ना करें, पुरानी जो चीज़ें आपने की हुई हैं इनको बार बार रिवाइज करते रहें ताकि रिटेंशन बढ़ जाए और ऑन द डे ऑफ पेपर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। बाकी अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी आपको ये सजेशन होगी कि डोंट पैनिक, ये पेपर भी इंशाल्लाह डुएबल है। जिस किसी ने 3-4 महीने अच्छी तैयारी की हुई है, प्रैक्टिकल फुटिंग्स भी की हुई है, तो वो इंशाल्लाह इस पेपर को बहुत अच्छा अटैम्प्ट करेगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।